प्यारे बच्चों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम शालोम सीबीसी के 9वें दिन में आए हैं। आज हम खास विषय के बारे में सीखने वाले हैं। वो क्या मालूम? बुद्धि और विवेक की रखवाली कर। ओके, सबको चाहिए ना बुद्धि ज्ञान? कितने लोगों को चाहिए बुद्धि ज्ञान? ओके, सबको चाहिए। तो परमेश्वर से मांगे तो हमें बुद्धि और ज्ञान देगा। तो हम उसकी रखवाली कैसे करें, उसके बारे में आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम प्रोग्राम में जाने से पहले मैं निवेदन करता हूँ, राजस्थान के एक्सिलरी बिशप बादर बारिया साहब शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिर से पाठ नंबर 9 को हम पढ़ने वाले हैं। उसमें विषय है बुद्धि और विवेक की रखवाली करना। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस पाठ नंबर 9 में हमें परमेश्वर अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे और पढ़ाई करने के लिए, उसको समझने के लिए परमेश्वर आशीष दे। आए हम दुआ करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हर बच्चों को प्रभु अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए और समझने के लिए बुद्धि दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, देवों के देव। हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज तक हमें संभाला। तमाम बच्चों को प्रभु जी सीबीसी के माध्यम से तेरे वचन को जानने के लिए प्रभु जी यहाँ पर क्लास में लाए। आज पाठ नंबर 9 के माध्यम से पिता परमेश्वर बुद्धि और विवेक की रखवाली के बारे में पिता परमेश्वर जो पढ़ाया जाता है, इस पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने दे। हर एक की बुद्धि को खोल दे, ज्ञान को खोल दे, समझ को खोल दे प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। ठीक है बच्चों, अब हम गीत में जाएंगे। ठीक है, तो आज के विषय के बारे में, बुद्धि और विवेक की रखवाली कर के बारे में एक अच्छा सा नया गीत हम सीखने वाले हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? नाचेंगे, गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ठीक है, गीत में जाएंगे। La 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 la, la 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 la, la 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 la। बुद्धिशाली ज्ञान वाला तुमको बनना है क्या? प्रभु का डर रखने से तुम हो जाओगे बुद्धिशाली। है बुद्धिशाली ज्ञान वाला तुमको बनना है क्या? प्रभु का डर रखने से तुम हो जाओगे बुद्धिशाली। है la 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 la। बुद्धि और ज्ञान प्रभु देता है, उसकी हमें रक्षा करना है। बुद्धि और ज्ञान प्रभु देता है, उसकी हमें रक्षा करना है। ला 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 ला। जो कोई प्रभु का डर रखता है, उसको जरूर ज्ञान मिलेगा। जो कोई प्रभु का डर रखता है, उसको जरूर ज्ञान मिलेगा। ला 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 ला। बुद्धिशाली ज्ञान वाला तुमको बनना है क्या? प्रभु का डर रखने से तुम हो जाओगे बुद्धिशाली। है बुद्धिशाली ज्ञान वाला
तुमको बनना है क्या? प्रभु का डर रखने से तुम हो जाओगे बुद्धिशाली। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। बुद्धिशाली ज्ञान वाला तुमको बनना है क्या, प्रभु का डर रखने से तुम हो जाओगे बुद्धिशाली। कैसा लगा गीत? अच्छा लगा? कैसे हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर पर डर रखने से हमको बुद्धि और विवेक मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज के विषय के बारे में अब हम बाइबल की पाठ सीखेंगे। ओके बच्चों, हमको पाठ सिखाने के लिए पास्टर अनिल चौहान साहब तैयार हैं। क्या हम उसको स्वागत करेंगे? सबको जय मसीह की। प्यारे बच्चों, आज हम 9वें दिन में सीबीसी में आए हैं और आज हम सीखेंगे पाठ नंबर 9, जो बुद्धि और विवेक की रखवाली कर के विषय पर। ये पहला राजा उसका 3 अध्याय 16 से 28 में ये पाठ मिलेगा और उसका मुखाग्र वचन है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि में ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। नीति वचन 3 अध्याय 21। तो सब बच्चों मेरे पीछे आपको बोलना है। मुखाग्र वचन, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि में ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। नीति वचन 3:21। तो बच्चों, इस कहानी में हम ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि और विवेक की हमारे जीवन में रक्षा करना है और बुद्धिमान बनने का प्रयास करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं कि आप बच्चों, आपने कभी छोटी सी चींटी को देखा है? वो सब जानवरों में अधिक बुद्धिमान है और बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर 4 जंतु हैं जो सबसे बुद्धिमान हैं। इसमें चींटी निर्बल है, लेकिन धूप काल में भी अपना भोजन इकट्ठा करती है। चींटी आलसी नहीं है, वो बहुत मेहनत करती है। परमेश्वर ने ये छोटी सी चींटी को ऐसा मस्तिष्क दिया है कि वर्षा ऋतु आने से पहले वो अपने लिए एक अच्छे स्थान पर भोजन इकट्ठा करती है। बच्चों, एक राधा नाम की लड़की और एक सलमा नाम की लड़की, दोनों सहेलियां थी और वो दोनों एक साथ स्कूल जाया आया करती थी। लेकिन जो राधा थी वो पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी और सलमा थी, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी। राधा अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करती थी, हमेशा उसका ध्यान पढ़ाई में रहता था। जो भी स्कूल में उसको पढ़ाया जाता था वो घर में आकर भी वापस पढ़ती थी। लेकिन सलमा थी, वो पढ़ाई पर बराबर ध्यान नहीं दिया और वह कहती थी, परीक्षा का समय बहुत लंबा है, मार्च महीने में परीक्षा है, अभी से क्या करना है, मैं पुस्तक तब ले लूंगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राधा ने उसको समझाया, नहीं सलमा, हमें मेहनत करना है, आलस्यता नहीं रखना है,
फिर भी सलमा ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो समय बर्बाद करती रही और पढ़ाई नहीं किया। जब मार्च का महीना आया तब परीक्षा भी आ गई। सलमा को कुछ भी समझ में नहीं आया और परीक्षा लिखने बैठी तब क्या हुआ बच्चों, सलमा फेल हो गई और राधा थी वो पास हो गई। तो बच्चों, राधा अच्छी है ना, जिसने मेहनत किया, परिश्रम किया और बुद्धि का उपयोग किया और वो आगे बढ़ी। तो उससे हमें ये सीखना है कि बच्चों, हमें भी आलस्य नहीं करना है और बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है। सलमा के समान नहीं बनना है जिसने आलस्य किया और मेहनत नहीं किया। हमें चिट्टियों से भी सीखना है कि वो कितनी मेहनत करती है, वैसे हमें भी मेहनत करना है तो परमेश्वर आशीष देगा। बच्चों, मैं आपको बाइबल में से एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो सारी दुनिया में सबसे बुद्धिमान राजा था और उसने न्याय, सच्चाई के साथ और सही न्याय करके राज्य किया। क्या बच्चों, आप उस राजा के विषय में जानना चाहेंगे? बोलो सब, ओ यस। तो वो राजा का नाम है सुलेमान राजा। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और विवेक भी मांगा। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि और विवेक दे, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना है और उनका न्याय करना है। इसलिए हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे। और उसने 1000 बलिदान चढ़ाए, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी बुद्धि दी और इतनी बुद्धि दिया कि सब देशों में उसकी कीर्ति फैल गई। बच्चों, एक घटना हम देखेंगे जिसके द्वारा सुलेमान का नाम पूरी जगह फैल गया। एक समय की बात है बच्चों, 2 स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आई। एक स्त्री कहने लगी, हे राजा जी, हम दोनों एक ही घर में रहती है, एक संग संग रहती है और मेरे भी एक बच्चे का जन्म हुआ और इसका भी एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जब हम रात में सो रही थी तब उसका बच्चा नीचे आकर दब गया और मर गया। तब वो आधी रात को उठी और मरे हुए बच्चे को मेरी छाती के पास रख दिया और मेरा जीवित बच्चा उसने ले लिया। दूसरी वाली कहने लगी, नहीं राजा जी, जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा उसका है। दोनों आपस में राजा सुलेमान के सामने झगड़ने लगी। राजा के मन में विचार आया और कहने लगा, यह कहती है मेरा बच्चा जिंदा है, यह कहती है मेरा बच्चा जीवित है। सोच में पड़ गया। तब सुलेमान राजा ने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उसको दी थी। उसने कहा, मेरे दरबार में एक तलवार पड़ी है मेरी, उसे मेरे पास लाओ। तब तलवार राजा सुलेमान के पास लाई गई और राजा ने एक सैनिक से कहा कि इस जीवित बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो, आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो। तब जीवित बच्चे की मां थी, उसके दिल में बहुत प्रेम स्नेह से भर गई और राजा जी से कहने लगी, राजा जी, बच्चे को मत मारो, उसे जीवित उसको दे दो। तो वो कहने लग गया और वो कहने लगी दूसरी, नहीं राजा जी, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, ना तो मुझे चाहिए और ना उसे मार दिया जाए। राजा ने सोचा,
बुद्धि का इस्तेमाल किया और विवेक का इस्तेमाल किया और कहा ये पहले वाली माँ वो वास्तव में इस बच्चे की माँ है, इसलिए बच्चे को न मारा जाए और उसकी माँ को दे दिया जाए। ऐसा सच्चा और सही न्याय देखकर यरूशलेम के लोगों में बड़ा भय छा गया और कहा कि ये सुलेमान राजा परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, परमेश्वर से उसने ऐसी बुद्धि और ज्ञान मांगा है। और सुलेमान की कृति सब देशों में फैल गई। प्यारे बच्चों, जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तब परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और ज्ञान को अपने जीवन में बच्चों रखवाली करना है और हमें संकट के समय में सही सही निर्णय लेना है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हमको सुलेमान के समान अच्छी बुद्धि और अच्छा विवेक दीजिए ताकि हम अपने जीवन में अच्छा न्याय कर सकें और अच्छा निर्णय ले सकें। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी? तो बच्चों, जो भी हमने ये कहानी सुनी है, इसके अंदर में से कुछ प्रश्न हैं जो आपके पास जो कार्य पुस्तिका है, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका, इसके अंदर आपको पाठ नंबर 9 का देखना है और इसके अंदर में जो चित्र दिए गए हैं उसको आपको कलर से उसको रंग भरना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, सुलेमान राजा ने प्रजा को चलाने के लिए परमेश्वर से क्या मांगा? शाबाश, बुद्धि और विवेक मांगा। दूसरा प्रश्न है, सुलेमान राजा के पास न्याय के लिए कितनी स्त्रियां आई थी? शाबाश, 2 स्त्रियां आई थी। तीसरा प्रश्न है, राजा ने सैनिक से क्या कहा? बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। प्रश्न नंबर 4, कौन सी स्त्री को जीवित बालक दिया गया? तो आपका उत्तर रहेगा पहली स्त्री को जो सच्ची मां थी। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ में किसने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया था? तो आपका उत्तर रहेगा सुलेमान राजा ने। दूसरे प्रकार का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सुलेमान को प्रभु ने रात को देश देकर कहा, तू मुझसे मांग। तो इसमें आपको दर्शन, स्वप्न, बात, तो इसमें आपको दर्शन भरना है। और फिर है, सुलेमान राजा परमेश्वर से देश रखता था। तो इसके अंदर विवेक, भरोसा, प्रेम, आशा, तो आपको प्रेम रखता था भरना है। फिर है जोड़ा बनाओ, अद्भुत, आप इसके सामने लिखना आपको न्याय। फिर है राजा, तो उसके सामने लिखना है सुलेमान। फिर है 1000, तो उसके सामने आपको लिखना है बलिदान। और रखवाली, तो आपको इसके आगे लिखना है बुद्धि और विवेक। सब बच्चों मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आप स्तुति और महिमा की योग्य हैं। हे प्रभु यीशु, आपने सुलेमान को बुद्धि और विवेक दिया, वैसे ही हम सबको बुद्धि और विवेक प्रदान कर ताकि तेरी महिमा करें और तुझ पर प्रेम रखें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप सबको
जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। क्या बच्चों, आप लोग कहानी सुना? कैसा लगा कहानी? अच्छा लगा? किसके बारे में देखा? हाँ, सुलेमान राजा के बारे में देखा। परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया, ठीक है, और सुलेमान राजा उसकी रखवाली किया, इसलिए परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया। सुलेमान राजा कैसे अपने बुद्धि और ज्ञान को उपयोग किया, उसके बारे में हम एक नाटक देखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं नाटक देखने? ओके। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे इस राज्य का बड़ा राजा बनाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए मुझे उचित बुद्धि ज्ञान समझ दो, ताकि अच्छी तरह देश को चला सकूं। आमीन। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा नहीं है। नहीं, जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। हे सैनिक, बाहर किसकी आवाज आ रही? जाके देखो। जी राजा जी, अभी जाकर देखता हूँ। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। नहीं नहीं, जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। 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 चुप रहो, क्यों चिल्ला रही हो? हम राजा जी को मिलना चाहते। यहीं रुको। राजा जी आप लोगों को बुला रहे हैं, चलो। बोलो, क्या हुआ? हे राजा जी, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। वहाँ मेरा एक पुत्र जन्म हुआ। 3 दिन के बाद उनका भी एक पुत्र जन्म हुआ और उनका पुत्र उनके नीचे दबकर मर गया। और मरा हुआ पुत्र को मेरी छाती पर रख दिया और जीवित पुत्र को उनकी छाती पर रख दिया। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। नहीं नहीं, जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है। शांत रहो। ये कहती है जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ तेरा है, और तू कहती है जीवित पुत्र मेरा है, मरा हुआ इसका है। हे सैनिकों, एक तलवार लाई जाए। जी राजा जी। हे सैनिकों, इस जीवित बालक को तलवार से 2 टुकड़े करके आधा इसको आधा उसको बांट दो। बालक को मत मारो। हे राजा, हे प्रभु, ये बालक उसको ही दे दो, उसको मत मारो। ये बालक न तो मेरा हो न उसका हो, इसके 2 टुकड़े कर दो। अब पता चला है कि असली माँ कौन है। इस बालक की असली माँ यही है। ये बालक उसको ही दिया जाए। धन्यवाद राजा जी। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा नाटक? अच्छा लगा? ओके, तो आज के कार्यक्रम के आखिरी समय में हम आ गया हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे राजस्थान के एक्सलरी बिशप बादर बारिया साहब को, वो आखिरी दुआ करेंगे और परमेश्वर के आशीष वचन बोलेंगे, ठीक है? परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम लोग आज पाठ नंबर 9 में से जो पढ़ाई किया, बुद्धि और विवेक के विषय में, उसकी रखवाली करने के विषय में, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज कि इस वचन के द्वारा सभी बच्चों को अच्छा फायदा हुआ है। सभी बच्चों को समझ में आया है कि हम जैसे हमारे जीवन में बुद्धि और विवेक को कैसे रखवाली कर सकते हैं, उसके बारे में हमें इस सीबीसी की पुस्तक में से पढ़ाया गया और समझाया गया। नाटक के द्वारा, गीत के द्वारा और वचन के द्वारा हमको पढ़ाया गया। आप सबको उसमें
इस वचन के द्वारा जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, वैसे परमेश्वर आप सबको परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। आए हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, त्रिएक परमेश्वर, आदि और अनंत और अल्फा और ओमेगा, मेरे प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये सीबीसी के माध्यम से पाठ नंबर 9 में से जो सिखाया गया बुद्धि और विवेक की रखवाली के विषय में, पिता परमेश्वर हर बच्चे को प्रभु जी इनकी बुद्धि और विवेक के विषय में प्रभु हर एक को तू आशीष दे, हर एक को बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, समझ दे पिता, ताकि परमेश्वर पिता हर बच्चा प्रभु जी तेरे वचन में आगे बढ़े, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी वो उन्नति करे। और पिता परमेश्वर आपका प्रेम हर बच्चे के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर बच्चे को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, इस पाठ के माध्यम से जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दिया प्रभु, वैसे हर बच्चे के ऊपर आपकी पवित्र सामर्थ और बुद्धि को उंडेल दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दे पिताजी, ताकि प्रभु जी ये उन्नति करे, आशीष पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप बड़े हम घट जाए, प्यारे यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सुखदेही सहभागिता आए हुए तमाम बच्चों के साथ, जब तक प्रभु यीशु ख्रीस्त बादलों में बैठकर न्याय के लेना है, तब तक प्रभु की महान शांति हर एक बच्चों के साथ हमेशा के लिए बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। ओके बच्चों, अब हम पूरा करने का समय आ गया है, ठीक है। तो आज तक जो भी सीखा है, और आज कौन सा पाठ सीखा है आपको मालूम? बुद्धि और विवेक की रखवाली करना। उसको घर जाके याद करना है मुख पाठ वचन को, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल आखिरी दिन है, इसलिए सभी बच्चे आना है, ठीक है। ओके, तो कल एक दूसरे विषय के बारे में हम सीखेंगे, तो कल मिलेंगे क्या? ओके बच्चों, कल मिलेंगे, बाय।